छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव सरगांव की गलियों में धूल उड़ती थी, मगर वहां की हवाओं में एक अलग ही जज्बा था। उस गांव में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की अंजलि अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। अंजलि के पिता एक साधारण किसान थे जो बरसों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन कभी कभी मौसम, कभी कर्ज तो कभी मंडियों के दाम उन्हें तोड़ देते थे। अंजलि ने बचपन से ही अपने पिता की संघर्षमय जिंदगी देखी थी। स्कूल जाने के बाद वो खेतों में मदद करती और रात को एक टिमटिमाते लैंप की रोशनी में पढ़ाई करती। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, कुछ ऐसा करना जिससे गांव की लड़कियां सिर्फ चौका बर्तन तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें भी अपने सपनों को उड़ान देने का मौका मिले। पहला संघर्ष, समाज की दीवारें। जब अंजलि ने 10वीं के बाद विज्ञान विषय लेने की बात की तो गांव वालों की भौहें तन गईं। लड़की होकर साइंस और ऊपर से कॉलेज जाकर पढ़ेगी, ये सब शहरों में होता है, हमारे यहाँ नहीं। यह सुनकर कई बार अंजलि का हौसला डगमगाया। माँ ने भी डर के मारे समझाया, बिटिया ज्यादा सोचो मत, बस इतना पढ़ ले जितना शादी में काम आए। मगर अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने खुद को बार बार समझाया, अगर मैं पीछे हट गई तो आने वाली पीढ़ियों के सपने वहीं रुक जाएंगे जहां मेरे रुक रहे हैं। उसने स्थानीय सरकारी स्कूल से विज्ञान विषय में दाखिला लिया और खुद पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। वह स्कूल के बाद खेतों में काम करती और देर रात तक पढ़ाई करती। दूसरा संघर्ष, आर्थिक तंगी। 12वीं बोर्ड के दिनों में उसके पिता की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। कर्ज बढ़ गया, घर चलाना मुश्किल हो गया। उस वक्त अंजलि को स्कूल छोड़ने का सुझाव भी मिला, पर उसने एक और फैसला लिया। पास के गांव में ट्यूशन पढ़ाने लगी। मैं खुद भी पढ़ूंगी और दूसरों को भी पढ़ाऊंगी, उसने ठान लिया। उसकी मेहनत रंग लाई। 12वीं में उसने जिले में टॉप किया। पूरे गांव में उसका नाम गूंजा। मगर असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, कॉलेज में दाखिला लेने की। तीसरा संघर्ष, उच्च शिक्षा की राह। अंजलि को भिलाई के एक अच्छे कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर में दाखिला मिल गया, लेकिन वहां की फीस और शहर में रहना आसान नहीं था। फिर उसने अपने टैलेंट को हथियार बनाया। वह ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट राइटिंग करने लगी और कुछ पैसे कमाकर अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाया। उसने कई बार भूखे पेट रहकर भी लाइब्रेरी में पूरे दिन बिता दिए। कुछ रातें ऐसी भी आईं जब वो हार मानने की कगार पर थी, मगर हर बार उसने खुद को यही याद दिलाया, मैं एक किसान की बेटी हूँ। जमीन से जुड़कर गिरना तो आता है, मगर हर बार उठने का हुनर भी मुझ में है। कॉलेज खत्म होने के बाद अंजलि ने न किसी कंपनी में नौकरी की तलाश की, न ही शहर में बसने की सोची। वह लौट आई अपने गांव सरगांव। सबको लगा कि पढ़ लिख कर भी अगर अंजलि को वापस यहीं आना था तो इतनी मेहनत क्यों की। मगर अंजलि की सोच कुछ और ही थी। उसने गांव की जमीन पर जैविक खेती की शुरुआत की। पहले लोग हंसते थे, गोबर से खेती करेगी ये लड़की, कोई नहीं खरीदेगा इसकी सब्जियां। पर अंजलि ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर अपने उत्पाद बेचने शुरू किए। कुछ ही महीनों में उसकी ग्रीन सरगांव नाम की ब्रांड बन गई। अब आसपास के गांवों से भी लड़कियां उससे जुड़ने लगीं। उसने सभी को जैविक खेती, मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री के गुर सिखाए। समाज का बदलता नजरिया, जहां एक समय अंजलि को ताने मिलते थे, वहीं अब पंचायत की बैठकों में उसके नाम की मिसाल दी जाती थी। लड़कियां अपने घर वालों से कहती, हम भी अंजलि दीदी की तरह बनना चाहती हैं। अंजलि ने गांव में एक नारी नवचेतना केंद्र की स्थापना की, जहां लड़कियों को कंप्यूटर सिखाए जाते हैं और महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बागवानी और बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। अंत नहीं, शुरुआत है ये। आज अंजलि न सिर्फ अपने गांव की बल्कि पूरे राज्य की प्रेरणा बन चुकी है। उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वो मुस्कान है जो अब हर ग्रामीण लड़की के चेहरे पर दिखती है। एक बार एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुमने कभी हार मानने का नहीं सोचा? अंजलि मुस्कुराई और बोली,
जब खेत में बीज डालते हैं तो तुरंत फल नहीं मिलता। धूप, बारिश और तूफान सहकर ही पौधा बड़ा होता है। मैंने भी बस खुद को एक बीज की तरह देखा, गिरा, दबा पर बढ़ा। हार मानना मेरी मिट्टी को मंजूर नहीं। नैतिक शिक्षा, हार नहीं मानूंगा, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक सोच है। अंजलि की तरह हर युवा, खासकर ग्रामीण बेटियां, अगर ठान लें कि उन्हें अपने हालात से ऊपर उठना है तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। जीवन में चुनौतियां आएंगी, समाज रुकावटें डालेगा, पर अगर इरादा मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो सकता है।